जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 2 अध्याय 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं 2.1 जो कि हम लोग का होगा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जानेंगे दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने एक ही वीडियो में त्रिकोणमेट्रिकल के जितने भी सूत्र होते हैं उन सबको कॉन्सेप्ट रूप से पढ़ा दिया गया है ताकि आप लोग उसको समझ सके। उस सूत्र को रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। जिसमें से छह निष्पाद्य का मानों को भी समझाया गया है। कई तरीके से बताया गया था कि उनको मानों की याद किस प्रकार रखा जा सकता है। जैसे रूटरनों में समझाया था कि 0/4 या जब साइन का वैल्यू याद हो जाता है तो उसी तरीके से कॉस का याद हो जाता है कि उल्टा करते हैं। और जब साइन कॉस का याद हो जाता है तो टेन का याद कर लेते हैं क्योंकि टेन और निष्पाद्य में संबंध होता है साइन बटा कॉस। और जब साइन का याद हो जाता है तो उसी तरीके से कॉसेक का भी याद हो जाता है क्योंकि 1/साइन कर देते हैं। और जब कॉस की याद हो जाता है तो हम लोग कर देते हैं 1/सेक, तो सेक का भी मान याद हो जाता है। और उसी तरीके से जो अगर टेन का याद हो तो कट का याद हो जाता है क्योंकि कट टेन का एकदम साफा उल्टा होता है। और देखिए बात आती है इनवर्स की त्रिकोणमेट्रिकल फंक्शन इनवर्स में। तो इनवर्स समझ सकते हैं जैसे हम लोग कहते हैं कि सीधा कि उल्टा, नहीं कहते हैं कि आप हमारे इनवर्स एकदम साफा उल्टा है। समझिए बात को। जैसे देखिए मान लीजिए कि लिखा जाता है कि 1/100 या इसको लिखा जा सकता है 1/10 के स्क्वायर लिख सकते हैं। 100 का 10 के स्क्वायर। अब देखिए जो स्क्वायर है इसको ऊपर ले जाने के लिए हम लोग करते हैं, चाहे मान लीजिए यहाँ पे एक दिए हैं तो 1 गुने 10 के ऊपर क्या करते हैं -2। 1 गुने 10 के ऊपर क्या करते हैं -2। ये हम लोग अक्सर करते हैं। आप लोग देखे होंगे 1 गुने 10 के पावर -2 करते हैं। नीचे वाला को ऊपर ले जाते हैं तो भिन्न में और कर्णी घात में हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और उसको पढ़ चुके हैं, ठीक है, लॉग में। और यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग उसी तरीके से। और फिर बात करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 2x = 5 दिया हो, ठीक है, तो x में क्या करते हैं 5/2 करते हैं, 5/2 करते हैं। और तो ये बाटा में आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस तरीके से दे साइन निष्पाद्य में संबंध बताते हैं, sin x = थीटा, sin x = थीटा माने हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा θ/sin। x में क्या हो जाएगा θ/sin। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि sin इनवर्स थीटा, sin इनवर्स थीटा, क्योंकि नीचे हम ऊपर ले गए तो sin इनवर्स कर दिए यानी माइनस हटा दिए। तो वही है कि इनवर्स आप लोग अभी समझे। अब देखिए क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे। आप लोग को जो एनसीईआरटी बुक है एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ा जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी बुक ऑल बोर्ड में भूमिका निभाती है। साथ ही साथ कंपटीशन की भी तैयारी करने में, जैसे हो नेवी, एयरफोर्स, लोको पायलट या अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें भी इनवर्स से क्वेश्चन पूछते हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन लाने की संभावना होती है। तो आप लोग साइज 2.1, 2.2, उसके बाद से विविध प्रश्न है 2.1, 2.2 विविध प्रश्न है। उसके बाद हम जो चौथा वीडियो लाएंगे इनवर्स का वो होगा नेवी, एयरफोर्स, लोको पायलट इत्यादि से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हम लोग का कि साइन इनवर्स दिया हम लोग का -1/2, साइन इनवर्स -1/2 का पूछा है। निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। दिया है निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो साइन इनवर्स -1/2 दिया है और माइनस दिया है। आप लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है -sin थीटा। देखिए समझ लीजिए 6 निष्पात दिया है, इसमें से 3 का माइनस आता है। कैसे, कौन कौन होता है साइन, कॉसेक, कॉसेक और टेन। देखिए साइन माइनस थीटा तो कहते हैं साइन माइनस थीटा को कहते हैं हम लोग -sin थीटा, टेन माइनस थीटा -tan थीटा, कॉसेक माइनस थीटा -cos थीटा। उस तरीके से कॉट माइनस थीटा तो सिर्फ कॉट थीटा, कॉस माइनस थीटा तो सिर्फ कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा तो सिर्फ सेक थीटा। इसी बात को ध्यान देते हुए चलेंगे। यहाँ पे दिया है, आप लोग देखते हैं कि sin 1/2 का वैल्यू क्या होता है, मतलब किस एंगल का यह 1/2 वैल्यू होता है साइन निष्पाद्य में, ठीक है, जो कि हम लोग सिखाए थे। तो 1/2 यानी हमने पढ़ा था पहले साइन में 0/4, 1/4। आप लोग देख रहे हैं 4 का वर्गमूल रहता था तब 2 आता है यानी 0 और 30 का वैल्यू है, अर्थात यह 30 का वैल्यू है। आप लोग जानते हैं कि रेडियन में, देखिए पहला क्वेश्चन नाम था, समय लेंगे क्योंकि समझा रहे हैं। रेडियन में आप लोग जानते हैं कि जो हम लोग पाई लेते थे, क्या लेते थे, जो पाई लेते थे उसका वैल्यू होता था हम लोग का 180 डिग्री। क्या होता था 180 डिग्री। तो पाई का मान होता था 180 डिग्री। तो 180/5
ये किसका वैल्यू है? 30 डिग्री का वैल्यू है। तो 180 बटा 6 करेंगे तो 6 3 18, 30 डिग्री का वैल्यू आ गया। 45 का वैल्यू निकालना था तो 180 बटा 4 करेंगे तो काटेंगे तो नहीं 45 में कटेगा, यही बात को ध्यान देना है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइन इनवर्स साइन देखिए साइन इनवर्स साइन क्या हो गया ये माइनस पाई बाई साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई यह 6 का पाई बाई 6 30 का मान है। आप लोग जानते हैं लिख सकते हैं कि चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, इसलिए साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस थीटा यानी माइनस पाई बाई 6। इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग का कि cos इनवर्स रूट 3 बटा 2 cos इनवर्स रूट 3 बटा 2। तो दोस्तों यहाँ पे समझ लें कि देखिए जो रूट 3 बटा 2 दिया है, आप लोग cos का वैल्यू में जानते हैं कि cos में होता है कि पहले 4 जीरो में, क्योंकि 1 होता है cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और cos 30 के बाद तो 3 आता है तब 4 आता है, तो 3 का वर्गमूल निकलता है रूट 3 और 4 का वर्गमूल निकलता है तो 2, अर्थात यह भी है cos 30 का वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे और cos 30 है इसका मतलब है कि पाई बाई 6 है, तो हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट कि cos इनवर्स cos क्या है पाई बाई 6 का यह वैल्यू है। तो यहाँ पे cos इनवर्स cos। और दोस्तों समझ लीजिए कि क्यों एक कट चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं cos इनवर्स, यहाँ पे लिख रहे हैं cos और यहाँ पे दे रहे हैं पाई बाई 6। आप आंसर दोनों का हटा कर क्यों लिख दे रहे हैं मेरे छोटे भाई, आप क्यों लिख दे रहे हैं? तो देखिए क्या होगा, इस cos इनवर्स को 1 बटा cos इंटू cos पाई बाई 6 ऐसा लिखिए। हाई जो कसवा है कट गया क्योंकि बाटा में था तो मैंने इनवर्स में लगे, अभी हम समझा रहे थे उसी बात को शुरू में, ठीक है। तो इस तरीके से कट रहा है पाई बाई 6 बन जा रहा है इनवर्स में, ठीक है। उस तरीके से हम ले रहे हैं। आप लोग सबसे बड़का चीज होती है कि अंडरस्टैंड माइंड सिर्फ समझ के चले, ठीक है। तो यहाँ पे cos इनवर्स cos पाई बाई 6, तो cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा पाई बाई 6, इसका ही पाई बाई 6 आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हम लोग का कि cosec इनवर्स 2 क्या दिया है cosec इनवर्स 2 दिया है। आप लोग जानते हैं कि साइन का सेम टू सेम उल्टा होता है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे कि साइन 1 बटा 2 30 डिग्री का वैल्यू है और इसको मतलब 1 बटा 2 करेंगे तो ये पलट जाएगा तो सिर्फ बच जाएगा 2, अर्थात cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या है 2। और देखिए इनवर्स बनाने के पहले आप लोग जितना भी हम त्रिकोणमिति के सूत्र पढ़ाए हैं उसको आप लोगों को समझ के साथ साथ भी कंठस्थ होना चाहिए, लफ्ज पर होने चाहिए, जैसे ही कोई पूछे दम ध्यान देना बोलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यह किसका वैल्यू है 30 डिग्री का वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंपल तरीका से कि cosec इनवर्स क्या लिख सकते हैं कि cosec इनवर्स cosec पाई बाई किसका है 6, क्योंकि 30 डिग्री का वैल्यू है। तो cosec इनवर्स cos फिर कैंसिल हो गया पाई बाई 6, इसका भी आंसर हो गया हम लोग का पाई बाई 6। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। चलिए हम भी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हम लोग का कि tan इनवर्स माइनस दिया है माइनस रूट 3, tan इनवर्स माइनस रूट 3। आप लोग जानते हैं कि tan रूट 3 का मान आप लोग जानते हैं कि 60 डिग्री का होता है। क्यों 60 डिग्री का होता है? क्योंकि sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? sin 60 डिग्री का मान होता है रूट 3 बटा 2 और cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटा 2। जब रूट 3 बटा 2 1 बटा 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा रूट 3। अन्यथा आप लोग 10 का इस तरीके से भी जान सकते हैं जिस तरह से जीरो वाला हमने सिखाया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यह 60 डिग्री का वैल्यू है, तो क्या करेंगे पाई बाई 3 करेंगे, तबे ना 36 18 पाई बाई पाई का मान क्या होता है 180, 180 बटा 3 करेंगे तबे ना जाएगा कटेगा 36 18 60 बार में। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग यहाँ पे लेंगे tan इनवर्स क्या लेंगे tan माइनस ये किसका वैल्यू है पाई बाई 3, क्योंकि 60 डिग्री का वैल्यू है। आप लोग जानते हैं चूंकि में लिख सकते हैं कि tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस tan थीटा माइनस
टेन थीटा होता है। क्या होता है? माइनस टेन थीटा होता है। इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। इसका हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। आप लोग यहाँ वीडियो पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए। वीडियो पॉज कीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट मार्कर से, ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कंफ्यूजन हो दोस्तों इसलिए मार्क्स लिए मार्कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्या दिया है कि कॉसेक इनवर्स माइनस 1/2, कॉसेक इनवर्स माइनस 1/2। तो आप लोग देख रहे हैं 1/2 जब इसका 30 डिग्री का वैल्यू था तो ऑटोमेटिक है कि इसका 60 डिग्री का वैल्यू होगा, कि उधर से 0 से ला रहे हैं, पहले 90 तब ये इधर से भी जाइएगा तो हो जाएगा। ये किसका वैल्यू है? 60 डिग्री का वैल्यू है। तो क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक इनवर्स। देखिए यह क्वेश्चन काफी इजी होता है, सिर्फ निर्भर करता है कि आपका मान कितना आप अच्छे तरीके से समझे हैं। कॉसेक इनवर्स कॉस क्या हो जाएगा? माइनस ये किसका है? 60 डिग्री का वैल्यू है तो पाई बाई 3। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक ऋणात्मक है तो यहाँ पे होता है, एक होता है कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और जब ऋणात्मक हो और यहाँ पे देख रहे हैं कि 180 डिग्री से छोटा हो तो आप लोग जानते हैं कि कॉस थीटा किस चतुर्थांश में होता है? कोऑर्डिनेट में होता है, किस पाद में होता है? तो देखिए जो पहला पाद होता है उसमें ऑल पॉजिटिव, सेकेंड पाद होता है उसमें साइन और कोसेक, थर्ड पाद जो होता है उसमें टेन और कॉट, और फोर्थ पाद होता है उसमें कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि पाई में से घटाएंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3। अब देखिए जो ये कॉस है, कॉस इनवर्स से कैंसिल कर हम लोग काम करते हैं पाई माइनस पाई बाई 3 से। अब क्या हो जाएगा? 3 पाई माइनस पाई बाई 3 घटाएंगे तो फाइनल हो जाएगा 2 पाई बाई 3। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 2 पाई बाई 3, क्योंकि बाटा पे के क्या है, यहाँ से घटाव हो चुका है, भिन्न पर का क्या हो चुका है? घटाव हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हम लोग का कि tan इनवर्स, क्या दिया है? tan इनवर्स -1। क्या दिया है? tan इनवर्स -1। आप लोग जान ले अच्छी तरीका से कि -1 यानी tan 1 किसका वैल्यू होता है, किस एंगल का वैल्यू होता है? आप लोग जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। जब 1/√2 कैंसिल करेंगे तो 1 बच जाएगा। तो यथार्थ यह भी 45 डिग्री का वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से कि tan इनवर्स किसका है? 45 डिग्री का वैल्यू है तो माइनस पाई बाई 4, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री और 4 से जैसे भाग देंगे तो 45 चौका 180 आ जाएगा। 45 चौका 180 आ जाएगा। आप लोग जानते हैं चूंकि कि tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस tan थीटा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर? माइनस पाई बाई 4 इसका आंसर हो जाएगा। माइनस पाई बाई 4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हम लोग का कि सेक इनवर्स क्या दिया है? 2/√3। 2/√3। आप लोग देख ले कहीं दिया था हाँ कि यह कॉस का सेम उल्टा होता है, कॉस का सेम उल्टा होता है। यहाँ पे 30 डिग्री का वैल्यू था √3/2, इसका सेम उल्टा होता है, यानी ये भी क्या है? 30 डिग्री का क्या है? वैल्यू ही है। सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। 2/√3। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से कि सेक इनवर्स सेक या 30 डिग्री का वैल्यू है तो पाई बाई 6, और सेक इनवर्स सेक कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा पाई बाई 6। इस तरीका से क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम लोग आसान तरीके से बना लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हम लोग का कि कॉट इनवर्स √3 दिया है।
तो आप लोग जान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे कि tan√3 जो है वह 60 डिग्री का वैल्यू था। tan जो √3 है वह 60 डिग्री का वैल्यू था। और आप लोग जानते हैं कि 1 होता है 60 डिग्री का वैल्यू था। यह तब कैसा होगा क्योंकि इधर उधर से 60 है, तो जब tan का उल्टा करते हैं तब इस से मानवा को पढ़ देते हैं तो यह निकलता है हम लोग का 30 डिग्री का वैल्यू होता है। अन्यथा आप लोग इस तरीके से भी जान लें कि जो कि sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो cos थीटा होता है cos थीटा/sin थीटा। या आप निष्पाद्य की जो हम मान निकाले हैं उसे भी जान लीजिएगा कि किस प्रकार से इसका वैल्यू होता है। इस तरीके से cot √3 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि cot इनवर्स क्या है, cot इनवर्स cot यह कैसा वैल्यू है π/6, क्योंकि यह 30 डिग्री का वैल्यू है। यहाँ पे 60 था, यहाँ पे यह 30 डिग्री का वैल्यू है। तो हम लोग लिख सकते हैं cot इनवर्स cot कैंसिल कर सिर्फ हो जाएगा π/6, सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा π/6। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया है हम लोग का वह है इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 9 cot इनवर्स क्या है, cot इनवर्स देखिए दिया है cot इनवर्स हम लोग को दिया है -1/√2 दिया है ना, -1/√2 ये क्वेश्चन है। आप लोग जान लें कि cot इनवर्स यानी 1/√2 किसका वैल्यू होता है। यहाँ पे cot नहीं दिया, सॉरी cos दिया है। cos में तो 1/√2 तो होता ही नहीं है, 1/√3 होता है। तो cos में दिया है 1/√2 भी दिया है। इस बात को भी ध्यान देना है कि 1/√2 दिया है तो किसका वैल्यू होता है पर जानेंगे। तो cos 1/√2 जो होता है वह 45 डिग्री का वैल्यू होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखें 3/4 और 2/4 काटेंगे, दूसरे दूनी के 4 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 तो 1/2। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पुनः कि cos इनवर्स क्या करेंगे कि cos यह किसका वैल्यू है 45 डिग्री का वैल्यू है। तो माइनस π/4 क्या कर दिए हम लोग 45 डिग्री का वैल्यू कर दिए। अब देखिए पुनः माइनस वाला है इसी तरीका से एकदम सेम। तो क्या करेंगे हम लोग cos कैसे कर उसको ऐसे पाई चाहे खाली और स्टेप निकालते हैं cos इनवर्स cos पाई माइनस π/4 क्योंकि 45 डिग्री था। और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि पाई माइनस π/4 और बाटा पे क्या करना है घटाव कर देना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 4π में इससे पाई गया बटा 4 क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं एक है, 1 4 के एलसीएम होता है 4 और 1 4 एकम 4 तो 4π हो जाएगा। 4 से गुना करते हैं। आप लोग एलसीएम को अच्छी तरीके से समझ गए ही होंगे, काफी आसान होता है एलसीएम। और 4π में से पाई गया तो क्या हो जाएगा 4π में से पाई गया आप लोग का हो जाएगा 3π/4। इसका आंसर हो जाएगा 3π/4। इस तरीके से हम लोगों ने 9 नंबर क्वेश्चन को भी हल किया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को फास्ट पढ़ा रहे हैं हम तो प्लीज कमेंट कीजिएगा ताकि हम इसको और स्लो से अच्छे तरीके से समझा सकें। हम इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा तेजी से पढ़ा रहे हैं ताकि काफी इजी होता है। सिर्फ मान याद होना चाहिए, वैल्यू याद होना चाहिए। उसके बाद इसके अगले एक्सरसाइज से हम लोग थोड़ा विस्तार से और डीपली पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए तो यहाँ पे दिया हम लोग का cosec इनवर्स -√2 यह क्वेश्चन है cosec इनवर्स -√2। अभी देख लेते हैं कि √2 का वैल्यू निकाले थे, नहीं cosec सिर्फ 2 का निकाले थे, √2 का नहीं निकाले थे। आप लोग जानते हैं कि sin 45 डिग्री का भी वैल्यू होता है 1/√2। जब इसको sin कहीं उल्टा होता है 1/cosec होता है ना, तो इसको जैसे ही उल्टा करेंगे तो √2 यानी 45 डिग्री का वैल्यू है। cosec 45 डिग्री का वैल्यू है √2। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसको कि cosec इनवर्स यह क्या है cosec -45 डिग्री का है तो π/4 है। अब देखिए आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि स्टेप बढ़ा सकते हैं cosec इनवर्स cosec -π/4 इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में, यानी cosec इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा -π/4 इस तरीके से। क्योंकि आप लोग जानते हैं चूंकि हम लिख सकते हैं कि cosec माइनस थीटा बराबर क्या होता है -cosec थीटा।
अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 काफी ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हल करने वाले हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ बनाते हैं ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आवे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है आप लोगों को कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू और कुछ नहीं बट जोड़ कराएगा और कुछ नहीं कराएगा, क्वेश्चन इजी है। और यहाँ पे cosec इनवर्स -1/2 की वैल्यू, उसके बाद से दिया यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू। आप लोग जान लें कि यह जो एक होता है, हम लोगों ने जाना था 45 की ना, 45 का वैल्यू होता है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स tan, यह 45 का वैल्यू है π/4। अब यहाँ पे करेंगे cos इनवर्स 1/2, आप लोग देख रहे हैं cos इनवर्स 1/2 यानी किसका है, 60 का वैल्यू है। तो हम लोग वहां पर 60 लेंगे और चाहेंगे तो 2π/3 यहाँ से ले सकते हैं प्रश्न में इतना मार्क कर, आखिर में जो हल कर रहे हैं, अन्यथा विस्तार से यहाँ भी हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos माइनस यह π/3, क्योंकि यह 60 का वैल्यू है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा sin इनवर्स sin माइनस यह कैसा है π/6, क्योंकि वह 30 डिग्री का वैल्यू है। अब देख क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग tan, tan से tan कैसे कर लेंगे और यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा π/4। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का cos इनवर्स, यहाँ पे cos क्या हो जाएगा π-π/3, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को सेम टू सेम हल किए हैं। और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का साइन, और साइन माइनस क्या होता है माइनस साइन थीटा, यानी सिर्फ लिख सकते हैं -π/6। अब देखिए क्या करेंगे, π/4 प्लस एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अगर बाटा पर जोड़ करेंगे तो 3π - π/3। देखिए यहाँ पे हमने बाटा पर जोड़ करके ही निकाला है, ठीक है दोस्तों, एक स्टेप बढ़ा दिए हैं। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा π/6। अब देखिए इन लोगों का एलसीएम निकालेंगे, यानी 4 3 6 का आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। आप लोग एलसीएम निकालेंगे, अन्यथा तो इस तरीके से आप लोग को निकालना आना चाहिए। किसी बड़े डिजिट कर लेते हैं, उसका पहाड़ा करते हैं, निगुरज करते हैं, उसके बाद इन लोग कमा देते हैं, देखिए 6 दूना के 12, इन दोनों अंक से भी कट जाना चाहिए, वही एलसीएम होता है, 12 अंक का लेकर करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 3 6, देखिए 2 दूनी के 4 3 द्वितीय 6, 3 से 2 नहीं कटेगा, 1 1, 3 दूना 6, 6 दूना 12, देखिए 12 हुआ। तो यहाँ पे हम लोग का एलसीएम क्या हुआ, 12 हुआ। यहाँ पे 12 लिख देंगे, 4 3 12, तो 3 पाई। अब यहाँ पे देखिए 3 4 का 12 और 3 पाई में से पाई गया, एक स्टेप और यहाँ बढ़ा लेना चाहिए था, π/4 प्लस 2π/3 माइनस हो जाएगा π/6। अब देख क्या करेंगे, यहाँ पे 12 हो गया, 4 3 12, 3 4 का 12, 3 4 का 12, 4 दूना के 8 पाई और 6 दूना 12, तो -2 पाई। अब देखा करेंगे 8 3 11 पाई में से 2 पाई गया तो कितना हो गया, 9 π/12, 9 π/ क्या हो जाएगा 12। इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, 3 के 9 4 12, यानी 3 π/4, इसका आंसर हो जाएगा 3 π/4। अब उसी तरीका से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की भी चर्चा कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है हम लोग का कि cos इनवर्स 1/2 प्लस दिया है 2, यहाँ पे दिया है 2 साइन इनवर्स क्या दिया है 1/2 दिया है। आप लोग जान लें कि cosec इनवर्स 1/2 का मान क्या होता है 1/2। अभी हमने जाना था 1/2 यानी 60 का वैल्यू होता है। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ लिख सकते हैं इस तरीके से कि cos इनवर्स cos 60 का वैल्यू है
तो पाई बाई 3। और देखिए यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं कि यह 30 डिग्री का वैल्यू है। कैसा वैल्यू है? 30 डिग्री का वैल्यू है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग +2 साइन इनवर्स साइन, कैसा है? 30 डिग्री का वैल्यू यानी पाई बाई 6। तो मेरा 18 30 डिग्री का होगा। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ हो जाएगा पाई बाई 3 +2 इंटू पाई बाई 6। अब देखिए ये जो 2 है इससे कट जाएगा यानी द्वितीय 6। यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस सिर्फ बच गए यहाँ पे पुनः पाई बाई 3। अब 3 3 किलो कम 3 और पाई कम पाई और पाई कम पाई, तो यहाँ पर हो गया पुनः 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 पाई बाई 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब उसी तरीके से आप लोग पुनः देख लें कि क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 देख लेंगे कि दिया है साइन इनवर्स x बराबर y। तो पूछा है इसमें से ऑब्जेक्टिव दिया है आप लोगों को क्या ऑब्जेक्टिव है। ए में दिया है कि यह जो y का मान है वह 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है। पुनः y का मान जो है -π/2 से बड़ा है और बराबर है और π/2 से छोटा है और बराबर है। इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट क्वेश्चन ही हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है इस तरीके से कि tan इनवर्स √3 और पुनः दिया है माइनस में क्या दिया है? sec इनवर्स क्या है? -2। sec और cos नॉन सेम टू सेम अपने आप में, जैसे sec थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा, सॉरी sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। हाँ, तो इस तरीके से होता है। तो एकदम सेम वही क्वेश्चन है जिस तरह से हम लोग बनाते आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव दिया है, काफी आसान है। यहाँ पे देख रहे हैं कि √3 यानी यह 60 का वैल्यू है। यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ 2 है। इसका मतलब है कि यह भी क्या है? 60 का वैल्यू है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यह cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो उसी का एकदम उल्टा करेंगे तो सिर्फ 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स tan किसका वैल्यू है? 60 का, तो पाई बाई 3 लेंगे। ठीक है, 60 को 6 नंबर ले लीजिएगा। पाई का वैल्यू है 180 डिग्री, तो 180/3 तो 60 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा sec इनवर्स क्या है? sec ये किसका वैल्यू है? 60 का वैल्यू है, तो माइनस पाई बाई पुनः 3। यहाँ माइनस है और ऋणात्मक चिन्ह है, तो हम लोग क्या करेंगे? पाई में से घटाएंगे। क्या करेंगे? पाई में से घटाएंगे, 180 से छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 3 माइनस sec इनवर्स sec क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3। ये कैंसिल, पाई बाई 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3। ये एक ब्रैकेट में अलग चल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस दिया है। यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस, यहाँ पे करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई बाई 3 पाई माइनस 3, क्योंकि बराबर के घटाओ यहाँ पे कर ले, भिन्न कर लिए। अन्यथा यहाँ से अगर माइनस हटा दे तो ये माइनस में रहता। ठीक है, ये माइनस से क्या हो जाता? प्लस हो जाता। इस बात को भी ध्यान देते हैं, क्योंकि हम 9 में पढ़ते आ रहे हैं, 9 से ही पढ़ते आए हैं, एकदम बचपन से बेसिक से पढ़ते आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि अगर ब्रैकेट में माइनस होता है तो प्लस रहता है, तो माइनस चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो ब्रैकेट के बाहर। अब उसी तरीका से यहाँ पे करेंगे पाई बाई 3 माइनस, ये घटाएंगे तो 2 पाई बाई 3, पुनः बटा के घटाओ, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ पाई माइनस 2 पाई बाई 3, घटाएंगे तो माइनस पाई बाई 3। इसका आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाई 3, जो कि विकल्प नंबर बी में आप लोगों को किताब में दिया होगा, एनसीईआरटी बुक में। इस तरीका से मेरे प्यारे दोस्त, बड़े भाई साहब, अब हम लोग जो है क्लास 12 के एक्सरसाइज 2.1 को क्लियर किए। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को 2.1 क्लियर हुआ हो तो इस चैनल से को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को 2.2 जल्दी ही मिलने वाला है। और इसके साथ साथ इसका टेस्ट होता है, अन्य जो लेसन होते हैं उन लोगों को भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए।